अब ईडी इतनी जल्दबाजी में आ गई कि अब ईडी जो है वो हर दूसरे दिन सम्मन दे रही है। भाई अगर आपको अपनी ही चलानी थी तो फिर आप न्यायालय कहे क्यों? आपको न्यायालय पे ही भरोसा नहीं है। पहले तो ईडी खुद न्यायालय गई, हम नहीं गए, ईडी गई। हमने न्यायालय में अपनी बात रखी, न्यायालय ने हमें 16 मार्च तक का समय दे दिया। अब ईडी जो है जल्दबाजी दिखा रही है। अभी तक ईडी के समन को गैर कानूनी अरविंद केजरीवाल बता रहे थे और अब कोर्ट का हवाला दे रहे हैं कि मामला जब कोर्ट में है तो ईडी आखिर क्यों अरविंद केजरीवाल को समन कर रही है। देखो प्राची, देखिए यहाँ पर यह समझना बहुत जरूरी है कि जो राउस एवेन्यू कोर्ट के अंदर मैटर है उसके अंदर ईडी खुद गई है और ईडी जो है वो 174 आईपीसी में गई है कि जब एक शख्स को तीन बार सम्मन दिया जाता है और वो ईडी के सामने पेश नहीं होता तो ये अपराध की श्रेणी में आता है और यही शिकायत लेकर ईडी जो है वो कोर्ट गई थी। यानी कि इस मामले का ईडी जो सम्मन दे रही है उससे कोई भी लिंक नहीं है। 16 मार्च की अगली डेट है और वहां पर भी कोर्ट जो है वो सम्मन दे चुकी थी ईडी के सामने। जो कोर्ट के सामने जो अरविंद केजरीवाल है वो वर्चुअली पेश हुए थे और उन्होंने बोला था कि जो भी तारीख होगी वो कोर्ट पे पेश होंगे। 16 मार्च नेक्स्ट डेट जो है वो डिसाइड की गई है, वहां पर अरविंद केजरीवाल को फिजिकली पेश होना होगा। लेकिन ये वो शिकायत थी जो ईडी ने कोर्ट के अंदर की थी और ये 174 आईपीसी के तहत की गई थी। तो अब जो ईडी सम्मन दे रही है, ईडी का साफ कहना है कि कोर्ट में जो मैटर चल रहा है वो अलग है, ईडी खुद गई है और वो कानूनी कार्रवाई केजरीवाल के खिलाफ की जाए क्योंकि वो सम्मन में पेश नहीं हो रहे हैं, इसके खिलाफ गई है। और अभी जो सम्मन दिए जा रहे हैं ये सम्मन अगर वो पेश नहीं होते हैं मंडे को तो आगे भी ईडी इस पूरे मामले के अंदर जो शराब घोटाला है दिल्ली का उसमें अरविंद केजरीवाल को सम्मन दे सकती है। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्राची की जो अरविंद केजरीवाल को आखिर ईडी बार बार सम्मन क्यों दे रही है, क्योंकि ईडी का यह कहना है कि जो दिल्ली का जो आबकारी घोटाला है उसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछताछ बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में जब मनीष सिसोदिया की बेल लगी थी जो कि डिप्टी सीएम शराब घोटाले का मामला है, ईडी लगातार पूछताछ के लिए अरविंद केजरीवाल को बुलाना चाहती है लेकिन अरविंद केजरीवाल हर बार कोई नया बहाना बनाकर ईडी के इन समन को टालते हुए नजर आ रहे हैं। अतुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।